एनटीए की तरफ से एक पब्लिक नोटिस आया है जो कि 6 मई की रात के 8-9 बजे के करीब आया है। इसमें यह बताया गया कि अगर जो भी स्टूडेंट ने अपना सेंटर, अपना शिफ्ट, अपना एग्जामिनेशन डेट से चेंज किया है इन सपरेशन ऑफ द पब्लिक नोटिस डेट 5 मई 2026 रिगार्डिंग द फैसिलिटी फॉर द selecting examination staff, state, city, date and shift in CUT UG 2026 regarding. The NTA agency wide its public notice dated 5 May extended facility to candidates CUT UG 2026 to select their preferred examination state, cities, date, shift, particularly for those who have been allotted a city or a state different from their indicated preference. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एनटीए ने बोला था कि जो 96% स्टूडेंट थे उनका क्या हो गया था, एग्जामिनेशन सिटी का प्रेफरेंस मिला था, चाहे वो फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड। लेकिन रिमेनिंग जो 3.4% स्टूडेंट था उनको क्या था, प्रेफरेंस नहीं मिला था। जो उन्होंने 3 प्रेफरेंस दिया उनमें से चौथा अलग ही मिल चुका जो कि कभी दिया ही नहीं। तो उनके रिगार्डिंग क्या क्या था, एक ये सेलेक्ट दियर प्रीफर एग्जामिनेशन सिटी के लिए एक ऑप्शन खोला था जिसमें क्या हुआ था, स्टूडेंट लोग अपना एग्जामिनेशन सिटी चूज़ किया था, अपना डेट चूज़ किया था, अपना शिफ्ट चूज़ किया था। तो ऐसे करने के साथ साथ क्या हुआ था, एनटीए ने देखा कि सर्वर काफ़ी क्रैश हो रहा है, हर स्टूडेंट अपना मर्जी से अपना 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 जगह में चूज़ कर रहा है एग्जाम सिटी जहाँ देने का मन है, जहाँ अवेलेबल है। तो उसके रिगार्डिंग एक नोटिस दिया कि इन दिस रिगार्ड इट इज़ हियर वे इन्फॉर्म दैट ड्यू टू द लॉजिस्टिक एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस ओनली चेंज इन द एग्जामिनेशन स्टेट एंड सिटी विल बी कंसिडर्ड। कुछ लॉजिकल और ऑपरेशनल चैलेंज का कारण ही हो पाएगा ये सिटी और स्टेट चेंज, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जैसे कि कोई स्टूडेंट ने पहली बार चूज़ किया था नाहरलगन, ठीक है, उसका दूसरी बार चूज़ किया था आपका डिब्रूगढ़, उसका तीसरी बार चूज़ किया था तेजपुर। तो किसी को नाहरलगन नहीं मिलकर उसको डिब्रूगढ़ मिला है या फिर तेजपुर मिला है, या फिर कोई चूज़ किया था जोरहाट तो उनको जोरहाट मिला है। तो उनका एटलीस्ट प्रीफर जो उन लोगों ने प्रेफरेंस 1, 2, 3 में दिया था उनका एटलीस्ट मिला तो है एक ना। लेकिन उन्होंने क्या किया कि नाहरलगन नहीं मिला है तो जिसको जोरहाट मिल चुका है, जोरहाट में प्रेफरेंस देने वाला 3 नंबर का, अगर 3 नंबर मिल गया तो वो सोचता है कि हम अभी जोरहाट को छोड़ के अभी हम सामने जगह तेजपुर में हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि आपका जो इसमें कुछ भी लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल वैल्यू नहीं है ना, क्योंकि आपको ऑलरेडी 3 प्रेफरेंस दिया गया था, 3 प्रेफरेंस आपने चूज़ किया है, फिर आप तीनों से आपको एक मिला है, लेकिन भी आप क्या करना चाहते हैं, वो तीनों से एक मिलने के बावजूद भी आप फिर से चेंजेस कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये उनका यही कहना है। उनका कहना ये कि वैलिड ये उस जगह वैलिड है जहाँ पे स्टूडेंट ने 3 प्रेफरेंस दिया था, नाहरलगन, तेजपुर और डिब्रूगढ़, लेकिन उनका क्या होगा, जोरहाट में मिल गया, या फिर उनका गुवाहाटी में मिल गया, या फिर उनका नागालैंड हो गया, उनका हो गया मणिपुर हो गया। तो उन केस में क्या करता है, ये स्टूडेंट लोग को एबिलिटी दिया है कि आप यहाँ चूज़ नहीं करके आप जहाँ देना चाहते हैं वहाँ चूज़ कर सकते हैं। तो शायद आप यहाँ दीजिए डिब्रूगढ़, तेजपुर, और यहाँ दीजिए आप क्या है नाहरलगन। लेकिन अरुणाचल में तो एक भी सीट खाली नहीं था और डिब्रूगढ़ भी एक भी खाली नहीं था, तो बच गया था तेजपुर। तो जिसका जिसका एग्जामिनेशन सेंटर चेंज हो गया है उसका मतलब क्या है कि उसका प्रेफरेंस में तेजपुर नहीं था। जिसका प्रेफरेंस में तेजपुर था तो उन लोगों का ये चेंज नहीं हुआ, उनका लास्ट ऐसे ही रह चुका है, जैसे कि यहाँ में बताया गया है। अब देखिए यहाँ में क्या बोला, कैंडिडेट्स who have already submitted request for change of their allotted examination city date shifts are also hereby informed that due to the unavoidable logistic reason only the change of examination state city shall be considered. Request submitted for change in examination date and shift will not be entertained and the originally allotted schedule that is date of exam shift shall remain unchanged. इसमें भी यही बोला गया कि अगर स्टूडेंट ने कुछ भी मतलब लॉजिकली चेंज नहीं किया, जैसे कि मैंने बताया कि आपको 3 प्रेफरेंस एक मिला है, लेकिन आप वो तीनों प्रेफरेंस से जो दूर मिला है आप सबसे सामने में आने का कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं हो पाएगा जब तक ये तीनों आपका पोस्ट नहीं मिला था। कहीं दूसरा स्टेट होता, जैसे कि किसी को पाकिस्तान में मिला है, किसी को काठमांडू में मिला है, किसी को नेपाल, किसी को लखनऊ, तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, आपका अपना प्रीफर सिटी नहीं मिला तो आप क्या करना है, आपको ये तीनों जगह से आप कहीं भी चूज़ करने का ऑप्शन दिया है। ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी चूज़ करके एग्ज़ाम दे सकते हैं अपने नियरेस्ट में। लेकिन अरुणाचल में जैसे मैंने बोला सीट था ही नहीं, क्योंकि बहुत ही कम है एग्जामिनेशन जगह और सीट भी बहुत कम है, इसके कारण पूरा फुल हो चुका था। उसके बाद जो आसाम था डिब्रूगढ़ भी फुल हो चुका है, क्योंकि टीसीएल तरफ और आसाम अपर आसाम का सब डिब्रूगढ़ देता है, और बच गया था आपका लोअर आसाम का, तो आपका तेजपुर ही खाली था और जोरहाट। तो हर कोई जोरहाट वाला तेजपुर आना चाहता था, लेकिन ऑलरेडी उसका प्रेफरेंस था जोरहाट, लेकिन वो तेजपुर में चूज़ तो कर दिया, लेकिन एनटीए ने ये चीज़ डायरेक्ट बंद कर दिया है बाद में। पहला दिन जो 6 तारीख को था उसमें बहुत ही अच्छा से आपका डेट चेंज हो रहा था,
आप डेट शिफ्ट कर सकता था, कितना भी डेट को जाना है। उसके बाद आपका सिटी भी चेंज हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे इंग्लिश का डायरेक्ट खत्म हो गया। इंग्लिश का आपका सेंटर डायरेक्ट तेजपुर खत्म हो गया, डायरेक्ट जोरहाट अवेलेबल रह गया और गुवाहाटी, उसके बाद सिलचर, गुवाहाटी भी खत्म हो गया। तो इसका कारण क्या हुआ कि स्टूडेंट ने तो सोचा कि हमने पेमेंट कर दिया है साइबर वाला को और हम ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लिया है, चेंज का चेंज हो गया हुआ। लेकिन काफ़ी सारा स्टूडेंट का क्वारीज ये देखने को मिल रहा है कि उनका एग्जामिनेशन सिटी चेंज नहीं हुआ है। चेंज नहीं होने का कारण यही कि एनटीए ने मैसेज दे दिया है कि ड्यू टू द अनएवॉइडेबल लॉजिक रीजन, मतलब सीट का ही यही कमी है। अगर सीट कमी इसलिए वो ऐसे कर रहे हैं कि आपको ऑलरेडी जो चीज़ अलॉट कर चुके हैं, आपका जो पुराना एडमिट कार्ड है, फिर आपको नया नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने बिना रीज़न का आपने चूज़ किया है सेंटर। आपका रीज़न यही होना था कि आपको 3 प्रेफरेंस, आपको कुछ और प्रेफरेंस मिल चुका है, चौथा जो कि आपने कभी चूज़ ही नहीं किया। इस वजह से आपको नया एग्जामिनेशन सिटी डेट देखने को मिल रहा था। लेकिन अब वो चीज़ नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपको ऑलरेडी 3 में से एक प्रेफरेंस मिल चुका है। नेक्स्ट में बोला कि कैंडिडेट हु intend to submit request henceforth are advised to change only their examination state city while availing the facility extended till 7। ये जो कि 7 तारीख का रात का 12 बजे से पहले तक था ये चीज़ जो फैसिलिटी। अगर जिसको अपना प्रेफर सिटी नहीं मिला है तो आप उसमें चेंज कर सकता था, लेकिन डेट ख़त्म हो चुका है। स्टूडेंट का तरफ से काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रहा है कि ऐसे ऐसे है, एग्जामिनेशन सिटी चेंज किया था लेकिन अभी भी चेंज नहीं हुआ, क्यों हो गया? तो इसका रीज़न ये है कि आपको 3 प्रेफरेंस दिया जाता है एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप में, तो आप हमेशा अपना नियरेस्ट को चूज़ करिए, ठीक है। आप पहला नाहरलगुन चूज़ किया, सेकेंड आप तेजपुर चूज़ करिए या डिब्रूगढ़ चूज़ करिए, सबसे सामने वो। तो आप अगर तेजपुर ले लिए तो आप थर्ड में चूज़ करिए डिब्रूगढ़, नहीं तो आपको आप जोरहाट चूज़ करेगा तो जोरहाट ही एक ना एक तो आपको मिलना ही श्योर है। तो आप जितना हो सकता है अपने सामने वाला सेक्टर को चूज़ करिए ताकि आपका जो तीनों में से कोई ना कोई एक मिल सके, सीट कम होने से भी। तो आप जोरहाट और गुवाहाटी कब भी चूज़ मत कीजिए, ठीक है। अरुणाचल वाला जितना भी स्टूडेंट है आप लोग क्या करिए, पहला आप नाहरलगुन दीजिए, उसका दूसरा आप लोग क्या करिए नाहरलगुन, उसका बाद आप ये करिए डिब्रूगढ़, उसका बाद तीसरा में आप तेजपुर दीजिए। आप जोरहाट, गुवाहाटी और सिलचर ये सबको कभी नहीं देना। ये 3 हमेशा एग्जामिनेशन सेंटर में देना है क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के सामने हैं। ये नाहरलगुन से ये है सामने और नाहरलगुन से ये है सामने, एकदम नाहरलगुन जो क्या है सेंटर पे आपका। तो ये था वीडियो। अगर आप लोग का कुछ कन्फ्यूजन होने से आप लोग प्लीज़ कमेंट करना। और एडमिट कार्ड भी आ चुका है अभी नया नया जो चेंज किया था।